मैं चार चार पंक्तियाँ आपके समक्ष रख रहा हूँ इरशाद सुना है बाबुल भाई। कि जुबैदा, करिश्मा, करीना, नसीमा, अगर कोई हो तो मुझे माफ कर दें। जुबैदा, करिश्मा, करीना, नसीमा, चलो आज सबको दिखा दूं सनीमा। मेरी उम्र क्या है ये क्यों पूछती हो, कहीं इश्क का जोश होता है धीमा। जुबैदा, क्या बात, कुछ अनीता कुछ कहना चाह रही थी आप इस पे? उम्र का, बालों का, दिखने का, रंग का मेरे ख्याल में शैलेश जी कोई महत्व नहीं है, मतलब नहीं है, क्योंकि दिल का लगाव रखते हैं दिल के लगाव से। मिलता नहीं स्वभाव किसी के स्वभाव से। हम प्यार करने वाले भी कितने अजीब हैं, दरिया को पार करते हैं कागज की नाव से। लेकिन आप मोहब्बत की इनसे उम्मीद न रखें, क्योंकि गर्मी नहीं मिलती बुझते अलाव से। शैलेश जी, हाँ, आपकी बात के लिए चार पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ। जी। यूं तो गम सारे जमाने के उठा सकती हूँ, हाँ। प्यार से गैर को मैं अपना बना सकती हूँ, और जिद पे आ जाऊं मैं सोनी तो जमाना देखे, आग नजरों से मैं पानी में लगा सकती हूँ। इन्होंने मिश्रा अभी शेर पढ़ा, पानी में आग लगा सकती हूँ, तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा, देश में गैस की बहुत तकलीफ है, आप आंखों से आग लगाते फिरे। और ये चार मिसरे देखें कि इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है, दिल को अब आह का गोदाम बना रखा है। आह का गोदाम। और तुम ना माने तो कहीं और करेंगे इन्वेस्ट, ऑप्शन और भी लोगों का बचा रखा है। और ये चार पंक्तियां देखें कि किस कदर गंभीर होकर इश्क फरमाता हूँ। गंभीर होकर, किस कदर गंभीर होकर इश्क फरमाता हूँ मैं, देखता है जब कोई उसको तो शर्माता हूँ मैं। सब मिटा डाले हैं मैंने दरमिया के फासले, चोट उसके पाँव में आए तो लंगड़ाता हूँ मैं। और ये चार पंक्तियां देखें कि आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी। आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी, राग तोड़ी जाने क्या था, जाने क्या गाते रहे, जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी हकलाते रहे और हम भी हकलाते रहे। कि बात तो जब है मिलाओ इस तरह मुझसे नजर, जैसे टकरा दे कोई शमशीर से शमशीर को, ऐसी सूरत में निशाना कोई बन सकता नहीं, कैसे तीर अंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को। बात तो जब है, और फूल से जख्मों का मरहम ढूंढती रह जाओगी, फूल से जख्मों का मरहम ढूंढती रह जाओगी, अपना हमदर्द और हमदम ढूंढती रह जाओगी, जब कभी सूरज की किरणें तुम पे डालेंगी नजर, तुम मुझे मेरी शबनम ढूंढती रह जाओगी। और देखें कि उसकी हर बात मेरे बूते से बाहर निकली, मेरी सौगात भी मेरे लिए ठोकर निकली, रोज डंडे लिए हाथों में खड़ी रहती है, जिसको मैं बीवी समझता था वो शौहर निकली। और तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर, तमाचों का हुनर। तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर, जिंदगी बीवी नहीं है गुलजार की, और मैं तो टॉनिक ले रहा हूँ सुबह शाम, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। कि एक्सरे देख के बेसाख्ता सर्जन ने कहा, तेरे भेजे में भी एहसास का कांटा निकला, और हुस्न वालों ने बहुत जम के किया है पथराव, तेरे सर में तो बड़ा काम रफू का निकला। क्या बात है, बहुत अच्छे। और ये चार पंक्तियां और कि खूब हंसते हैं तेरे अब्बा जी, उनको मैं गम से आशना कर दूं, खूब हंसते हैं तेरे अब्बा जी, उनको मैं गम से आशना कर दूं, मेरे दिल में बस इतनी ख्वाहिश है तेरे घर में मुशायरा कर दूं। अखिल भारती जोरदार ताली से स्वागत करें। आज मुझे जिस जगह बिठाया आपने बड़ा अच्छा लगा। वैसे पॉपुलर साहब कह रहे हैं उनकी उम्र है तो अच्छा तो उन्हें लगना चाहिए। इसीलिए मुझे अच्छा लग रहा था कि आपको अच्छा लग रहा था। तो सर इजाजत हो तो कुछ सुना दें, आप खास इजाजत दें तो जी बिल्कुल इजाजत। बड़ा अच्छा लगेगा जी।
ये आपके लिए। तू मेरी मोहब्बतों का इतना तो सिला दे, तू मेरी मोहब्बतों का इतना तो सिला दे, घर पर कभी बुला के एक चाय तो पिला दे। क्या बात। बहुत अच्छा कहा आपने, आपकी मोहब्बतों के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन 4 मौजू मिसरे हैं मेरे पास आपके लिए, आप कहें तो अता कर दूं? तो चाय पत्ती लेकर आऊंगा। दिल में ख्याल सारे जमाने के हैं हुजूर, अच्छा, ये प्यार वफा वादे दिखाने के हैं हुजूर, और कहते हैं जिसको प्यार वो किस्मत की चीज है, वरना ये काम जूतियां खाने के हैं हुजूर। अब ये जो पेच लड़ गया है मकर नहीं, अरे कोई आज ये फेस्टिवल भी है, पतंग का त्योहार भी है। हाँ पॉपुलर साहब, पकड़ा पुलिस ने, ख्वाबों की दुनिया बिखर गई, डंडे दिए दिखाई जहाँ तक नजर गई, थाने में रह गई कि तेरे घर के सामने, मैं झुक के ढूंढता हूँ जवानी किधर गई। हमने जूतियां और डंडे बरसा दिए, लेकिन मोहब्बत करना बंद मत कीजिएगा प्लीज। तू मेरी मोहब्बत का इतना तो सिला दे जी, मेरी मोहब्बतों का इतना तो सिला दे, घर पर कभी बुला के एक चाय तो पिला दे। 10 लाख की ले गाड़ी, 10 लाख की ले गाड़ी, आज तुझको मैं दिला दूं, 200 है मेरे पास, बाकी का तू मिला दे। ये दिल है, जितना है देने का भी दिल है। क्या बात है शकील, वाह, शेर है और आपकी खिदमत में ही रखता जाऊंगा। तू दुश्मनों को मेरे महफूज रख खुदाया, वाह, और दोस्तों को सारे नेहा जी से मिला दे। शकील साहब, आपकी हालत देखकर मुझे 4 मिसरे फिर याद आ गए। जी जी। दिल दे दूं तुमको इसलिए कि खेलते रहो, आए है गम की बीमारी बन के दिल में फैलते रहो, आसान नहीं है इश्क में सोनी को जीतना, ये इश्क का पापड़ है यूं ही बेलते रहो। दोस्तों के बीच में हम फिर तमाशा बन गए और हमारे सारे अरमानों का कीमा हो गया। अपनी महबूबा से मिलवाकर उसे पछताए हम, 3 दिन के बाद लड्डन का वलीमा हो गया। ये वलीमा मैं समझा दूं जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा कि आम भाषा में रिसेप्शन कहते हैं, उसका जो खाने के बाद जो भोजन होता है, डिनर होता है, वो वलीमे की दावत हो गई। ये 4 वो दे रहे हैं, 4 ये दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं यहाँ चंदा मांगने आया हूँ। नए शेर सुना दें? मारी बेगम लाते घूसा टक्कर वक्कर सब। अच्छा, मारी बेगम लाते घूसा टक्कर वक्कर सब। अब मैं जनता को बताऊं तो आपको शायद ज्यादा आनंद आएगा। ये बड़े मशहूर शायर हैं जो मेरे भी बड़े अभिन्न मित्र हैं, डॉक्टर राहत इंदौरी। और राहत इंदौरी साहब की एक बड़ी ही प्रसिद्ध और खूबसूरत सी गजल है कि उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब। तो उसके ऊपर ये हजल कह रहे हैं शकील भाई, सुना कि मारी बेगम लाते घूसा टक्कर वक्कर सब, टूट गई है हड्डी फसली कंबर वंबर। और यूं शेर होगा कि इस्सू पिस्सू अटमल खटमल मच्छर वच्छर सब। क्या बात है, चूस रहे हैं खून बदन का लीडर वीडर सब। क्या बात है, वाह 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 वाह। चूस रहे हैं खून बदन का लीडर वीडर साहब। और शेर होगा कि पैदा हुआ तो क्या बतलाऊं तुमको कि मैं कैसा था, चीख पड़े थे देख के मुझको डॉक्टर वाक्टर साहब। याद करेंगे वो भी मुझको ऐसी मुखबरी उनकी की। अच्छा, याद करेंगे वो भी मुझको ऐसी मुखबरी उनकी की, अंदर हो गए जामीन सिद्धा पंटर वंटर साहब। और 2-3 शेर सुना जी इरशाद। हैदराबादी जुबान के करीब करीब है, बहुत सुकून से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। जी, दक्षिणी में सुना रहे हैं? हाँ जी जी, जी। क्या बात है कि पप्पू के अब्बा कितना खा रहे। हाँ, पप्पू के अब्बा कितना खा रहे, ओमा हो ओमा हो। क्या बात है, ना बोली तो आंख बता रहे, ओमा हो ओमा हो। हाँ। जब मैं बोली पैसे दो हो पकाने को, सड़ले के जैसे मुंडी घुमा रहे, ओमा हो। किसने बोला अकबर आजम दिखते तुम? किसने बोला अकबर आजम दिखते तुम, गले में तलवार घुमा रहे। तो जैसे बताया शैलेश जी ने कि मैं दनकौर से आया हूँ। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक नौजवान दनकौर का मेरे पास आया, बोला पवन भाई मेरी एक प्रॉब्लम,
मैंने कहा क्या? कान में मेरे बता दिया। मैंने कहा इतनी सी बात है, मैं बताता हूँ इसका सलूशन। मैंने कहा वैलेंटाइन आ रहा है, इससे पहले कर ले। आया, लौटा, मैंने कहा हाँ भाई क्या हुआ? तो उसने जो मुझसे कहा उससे ये मेरी कविता बनी है। जो मैं ऐसा जानता क्या बात है, उसके हैं भाईचार, भूले से भी मैं नहीं करता उससे प्यार। उससे हम क्यों भला, उससे हम क्यों भला छेड़खानी करें, उससे हम क्यों भला छेड़खानी करें, जिसके भाई सभी पहलवानी करें, जिसके भाई सभी पहलवानी करें, उससे हम क्यों भला छेड़खानी करें। मैंने कहा यार मैंने तुझे इतनी सारी बातें बताई थी, कह रहा था बहुत खूबसूरत है, कि माना उससे कोई खूबसूरत नहीं, माना उससे कोई खूबसूरत नहीं है, कोई दिल के जिसमें वो मूरत नहीं, पसलियां एक हो जाए जिस प्यार में, मुझको उस प्यार की पर जरूरत नहीं, मुझको उस प्यार की पर जरूरत नहीं, उस पे कुर्बान क्यों ये जवानी करे, जिसके भाई सभी पहलवानी करे, उससे हम क्यों भला छेड़खानी करें, उससे हम। मैंने कहा तू तो बकवास, वैलेंटाइन डे तू नहीं मना सकता। और उस नौजवान का आपको अंग्रेजी का प्रयोग दिखाता हूँ जी। बोला पवन भाई आप तो चाहते हैं कि हाथ पैरों से मोहताज हो जाऊं मैं, एक टूटा हुआ साज हो जाऊं मैं, इश्क के इस झमेले में क्यों खामखा IM से आईवाज हो जाऊं मैं, IM से आईवाज हो जाऊं मैं, मुफ्त में क्यों फना जिंदगानी करे, जिसके भाई सभी पहलवानी करे। मैंने कहा यार एक बार मेरी बात मानता तो सही यार, क्या बात, तू तो कह रहा था कि मैं डरूंगा नहीं। बोला जी बात सुन लो, क्यों कहूं झूठ मैं उनसे डरता नहीं, क्यों कहूं झूठ मैं उनसे डरता नहीं, ऐसी हिम्मत का दावा मैं करता नहीं, उसके भाई कहीं ना मुझे देख ले, उस मोहल्ले से भी मैं गुजरता नहीं, उस मोहल्ले से भी मैं गुजरता नहीं, क्यों कि उनके जूते मानहानि करे, उससे हमको भला छेड़खानी करे, जिसके भाई सभी पहलवानी करे, उससे हम क्यों भला छेड़खानी। मैंने कहा वैलेंटाइन डे आ रहा है, एक बार ट्राई तो कर, जिस पे खतरा हो उस पे क्यों ट्राई करे, जिसपे खतरा हो उसपे क्यों ट्राई करे, जिसपे खतरा हो उस पे क्यों ट्राई करे, सबसे पिटते फिरे जग हसाई करे, उसके भाई जो ठोके सो ठोके मगर राह चलते भी मेरी ठुकाई करे, राह चलते भी मेरी ठुकाई करे, अपनी काया से क्यों बेईमानी करे, उससे हम क्यों भला छेड़खानी
जिसके भाई सभी पहलवानी करें। मैंने कहा एक बार बात तो कर। बोला जी कंक्लूजन सुन लो। कंक्लूजन? बात करने का भी है नहीं हौसला, बात करने का भी है नहीं हौसला, बेहतरी है सुरक्षित रखे फासला। भाइयों की पिटाई झिलेगी नहीं, बस यही सोच के कर लिया फैसला। खत्म अपनी यहीं पे कहानी करे, उसके भाई सभी पहलवानी करे, उसके भाई सभी पहलवानी। भाई क्या बात है। शैलेश जी, इधर श्रीमान बैठे हैं, इधर श्रीमती जी। और आप जो जंग लड़वा रहे हैं दोनों को, ये श्रीमान मतलब जिनके पास श्री है और मान, वो हो गए श्रीमान। और जिनको मिली थोड़ी सी श्री और घूम गई उनकी मती, उसको बोलते हैं श्रीमती। ये जो शादी है ना, अपने आप में बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसमें आदमी ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, आदमी किधर का भी नहीं रहता है जी। पत्नी हमेशा पति को एक संवाद से संबोधित करती है, अजी सुनते हो। हर पत्नी कहती है, हालांकि आपको ये अभी नहीं है अनुभव, बहुत जल्दी हो जाएगा, कि अजी सुनते हो। पति जी सुनते सुनते उसका कान कुत्ते के समान हो जाता है। मेरी पत्नी कहती है कि अगर तुम्हारा कलर थोड़ा सा साफ होता, जी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा साफ होता, तो मायके में मेरा ऊंचा ग्राफ होता। अच्छा। मैं कहता हूँ कलर में क्या रखा है, कलर के अंदर भी शैलेश जी कलर होता है, हाय। जो प्यार और अपनेपन से तरबतर होता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। मेरी पत्नी मुझ पे शक करती है। अच्छा, भाभी क्या करती हो आप? बताओ ना, क्या मतलब मुझ पे? इन पे शक? बताओ। मैंने कहा ना कि तुम्हें दूर का और ना पास का दिख रहा है, ये ऐसा आइटम है शैलेश जी जो रिबेट में भी नहीं बिक रहा। और उस पे शक? देखो तो। दरअसल मैं शक इसलिए करती हूँ शैलेश जी कि आंतरिक सौंदर्य का मूल्य बाह्य सौंदर्य से बड़ा होता है, इसीलिए पानी ठंडा करने वाला घड़ा सोने का नहीं मिट्टी का बना होता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन हर पत्नी पति पे शक करती है। मैं इनकी तरफ से डिफेंस करता हूं, अपने 3 मित्रों की तरफ से। अच्छा। मैं आज पतियों का वकील हूं, इसलिए अपने तर्क रखता हूं कि हर पत्नी के दिमाग में। पर ये वकील काला कोट नहीं पहन सकता। हाँ, ये जैकेट है काला। हाँ, वरना पता ही नहीं चलेगा कोट कहाँ खत्म हुआ, आदमी कहाँ शुरू हुआ। जी, ये आप मेरी सुंदरता को बार बार टच मत किया करो। क्योंकि मैं बचपन में फक गोरा था। अच्छा। भाई गॉड, माइक की कसम, फक गोरा था, जैसे मैदे का बोरा था। मेरी माँ नजर मत लगे करके काजल का टीका लगाती थी। ओए होए होए। पर बाई गॉड वो टीका किसी को नजर नहीं आता था और मेरे को नजर लग जाती थी। तो मेरी माँ ने नई ट्रिक अपनाई, एक चूना का टीका लगाया, उसके अंदर काजल का टीका लगाया और गले में तख्ती लटकाई, इधर देखो टीका लगा। हर पत्नी जो इधर बैठी हैं अपने पति पे शक करती हैं। हर पत्नी के दिमाग में शक का कीड़ा पल रहा है, जरूर उसके पति का चक्कर किसी न किसी लड़की से चल रहा है। बन ठन कर जाते हैं, गुनगुनाते हुए आते हैं। पत्नी ने कहा, क्यों जी, आप शादीशुदा, लाचार, बेसहारे, मुसीबत के मारे इतने हंसमुख कैसे दिखते हो? आप शादीशुदा, लाचार, बेसहारे, मुसीबत के मारे इतने हंसमुख कैसे दिखते हो? मेरे लिए तो कभी कुछ नहीं लिखा और नेहा के लिए गजल लिखते हो। बहुत अच्छा। धोखे में मत रहना, मैं बचपन से जानती हूँ, आपके सारे हथकंडे पहचानती हूँ। वो कौन है जिसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो और मेरे को अंगूठा दिखा रहे हो? पति ने लो पिच पर कहा, भाग्यवान वो गरीब बेसहारा लाचार है, अगर मेरी थोड़ी सी सहायता से उसकी जिंदगी सुधर जाती है तो तुम्हारे सिंदूर में आंच क्यों आती है? क्या बात है? खबरदार, ऊंची आवाज में बोल रहे हो। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इंडिया गेट खोल रहे हो। कल से सीधे ऑफिस जाया करो,
2.5 घंटा पहले आया करो। लोढ़ा जी 4 घंटा पहले आते हैं, ओवर टाइम का रोकड़ा भी लाते हैं। क्यों जी? पड़ोसन कह रही थी कल तुम उसी लड़की के साथ रोजगार दफ्तर में घूम रहे थे। अच्छा। लंच किया नहीं और ब्रेकफास्ट करके झूम रहे थे। हाँ। अरे शर्म करो, 3 बच्चों के मौलिक बाप हो। अरे शर्म करो, 3 बच्चों के मौलिक बाप हो, मेरे खानदान की नाक हो। अगर ये नाक कटवाऊंगी तो मायके की नथनी कौन से नाक पे लगे? क्या बात है, वाह वाह। पिंटू शर्ट के लिए रो रहा है, नन्ही चप्पल की रट लगाई है, और तुमने मजनू बनने के लिए नई पैंट सिलवाई। वाह 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 वाह। चेहरा नोच लूंगी चुड़ैल का। हाय भगवान, पर न रो सकती हूँ न गा सकती हूँ। आक्रमण हो चुका है, मायके भी तो नहीं जा सकती। क्या बात है, वाह वाह वाह। आक्रमण हो चुका है, मायके भी तो नहीं जा सकती। बहुत अच्छे। कल तुम बाजार से स्टूल लाना, मैं पंखे से लटक जाऊंगी। अच्छा। पर कल से तो बच्चों की परीक्षा शुरू हो रही है, उनको पढ़ाना भी जरूरी है। हाय भगवान, मर भी नहीं सकती, कैसी मजबूरी। वाह 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 वाह। हाय भगवान, मर भी नहीं सकती, कैसी मजबूरी है। क्यों जी? पहले तो आप ऐसे नहीं थे, फिर ये क्या हो रहा है? कहीं आपका ब्लड प्रेशर लो तो नहीं हो रहा है? मैं मंदिर जाऊंगी, मनौती मांगूंगी, मजार जाऊंगी, चादर चढ़ाऊंगी, और एक ताबीज भी शैलेश लोढ़ा जी से मांग कर लाऊंगी। उन्होंने जब से ताबीज बांधा है उनकी आंखें कमजोर हो गई। उन्होंने जब से ताबीज बांधा है उनकी आंखें कमजोर हो गई। आजकल चश्मा लगाते हैं, लड़की है या लड़का बड़ी मुश्किल से पहचान पाते हैं। पर तुम चश्मा लगाओ तब। अरे तुम झाड़ू नहीं लगा सकते तो चश्मा क्या लगाओ? अजी सुनते हो, पड़ोसन कह रही थी कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी 2 पत्नी नहीं रख सकते। फिर ये तुम खेल काहे खेल रहे हो? खाली पेट दंड बैठक पहन रहे हो? अरे कभी आईना देखा है? तुम्हारी उम्र ढल रही है। पानी डालो, सब्जी जल रही है। पानी डालो, सब्जी जल रही है। हाय भगवान, उसने जरूर कोई चीज खिलाई है, वरना 12 साल हो गए शादी के, तुमने कब सब्जी जलाई है? क्या बात है, वाह। 12 साल हो गए शादी के, तभी दरवाजे में सांकल के बजने की आवाज आई। पति ने दरवाजा खोला तो एक लड़की अंदर आई। अच्छा, तो यही है तुम्हारी वो? आ गई है छाती में मूंग बो। अरे कलमुही, तूने तो औरत जात की नाक कटाई, और एक थप्पड़ की आवाज आई। लड़की ने सिसक कर कहा, भाभी मिठाई। वाह। लड़की ने सिसक कर कहा, भाभी मिठाई। ना मैं हीर हूं और ना ये रांझा, मेरा रिश्ता तो एकदम सादा। मेरे रिश्ते का एक ही नाम, जैसे द्रौपदी और श्याम। मेरे रिश्ते का एक ही नाम, जैसे द्रौपदी और श्याम। काश आप पहले जान जाती, एक ही रिश्ता लड़की के साथ नहीं होता, ये मान जाती। अरे कच्चे धागे में गांठ मत लगाइए भाभी, आप उलझ जाएंगी, फिर अपने भाई को लेकर सड़क पर कैसे जाएंगी? क्या बात है, कच्चे धागे में गांठ मत लगाइए भाभी, आप उलझ जाएंगी, फिर अपने भाई को लेकर सड़क पर कैसे जाएंगी? अरे लोगों ने राम को नहीं छोड़ा सीता के नाम पर, मीरा को नहीं छोड़ा मोहन घनश्याम पर, फिर हम तो, आप तो इंसान हैं। क्या बात है? जी रहे हैं रिश्तों की फटी चादर, आहिस्ता 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 सी रहे हैं। वाह वाह। चाहे कर लो मलाल, क्या होगा? अच्छा हाशिम सुनिए। गल ना पाएगी दाल, क्या होगा? क्या होगा? और जिनकी शादी हुई है इस सीजन, उनके घर अगले साल क्या होगा? क्या होगा? बहुत अच्छे। मैंने तो एक ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाया भैया जी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मेरी शादी कब होगी? बोला कभी नहीं होगी। मैंने कहा क्यों? बोला तेरी जिंदगी में सुख ही सुख लिखे हैं। बहुत अच्छे। लेकिन हम कवियों के साथ एक दिक्कत और होती है भैया, जब लड़की वाले देखने आते हैं उनका एकमात्र प्रश्न होता है, कमाता क्या है जी, करता क्या है, पेमेंट सारी कैश में लेते हैं, दिखाएं कहाँ से? एक छंद से मैं अपने गमों की गाथा बयान करता हूँ। बताइए। कि शौल व दुशाले मिलते हैं रोज मंच पर, किंतु कभी शादी वाला सूट नहीं मिलता। ओहो। हर गली कूचे का मैं रूट ढूंढ लेता हूँ जी, फेरों के ही मंडप का रूट नहीं मिलता। बंजर जमीनों पे फसल लहरा रही है, क्यों किसी बहार को ये ठूठ नहीं मिलता। लोग बोतलों पे बोतलें उड़ाए जा रहे हैं, मेरी ओक को ही एक घूंट नहीं मिलता। मेरी ओक को ही एक घूंट नहीं मिलता। कि जानता हूँ एक दिन आस पूरी होगी और मेरी पत्नी कोई कुंवारी बन जाए। आहा। बहुत सुखद लगता है बोलने में। जी जी जी, करके देख बेटा एक बार।
आपने तो कर ली। हाँ भाई, हमने करके देख ली, एक बार तू भी देख ले, करके पता चल जाएगा। नहीं, करके देखने के बाद वापस लौटने का मौका है क्या? ये अब तू जाने, तेरी होने वाली जाने। कि जानता हूँ एक दिन आस पूरी होगी और मेरी पत्नी कोई कुंवारी बन जाएगी। अभी लगती है जो भी दुख की दवाई मुझे, कल जानलेवा वो बीमारी बन जाएगी। जिसका शिकार करने चला हूँ आज, वही कल मेरी जान की शिकारी बन जाएगी। आज जो दिखाई देती है ना मुझे फूल झड़ी, शादी बाद वही बमबारी बन जाएगी। शादी बाद वही बमबारी बन जाएगी। और शैलेश भैया, इस पीड़ा को मुझे लगा छंद छोटे हैं व्यक्त करने के लिए जी, तो मैंने इसे व्यक्त किया एक गीत में। अच्छा। केवल गीत की भूमिका इतनी है, एक पत्नी ने अपने पति से कहा, डार्लिंग तुम तो कहते थे मुझे शादी के बाद भी इतना ही प्यार करोगे। बोले मुझे क्या पता था मेरी शादी तुझसे होगी। यहीं से गीत शुरू करता हूं। बहुत अच्छे। कि चाहती है अगर प्यार जारी रहे, ओहो, चाहती है अगर प्यार जारी रहे, मैं लफंडर रहूं तू लबाड़ी रहे। चाहती है अगर प्यार जारी रहे, मैं लफंडर रहूं तू लबाड़ी रहे। एक ही शर्त पर है ये मुमकिन अगर, क्या बात? एक ही शर्त पर है ये मुमकिन अगर, मैं कुंवारा रहूं तू कुंवारी रहे। चाहती है अगर प्यार जारी रहे। और बंद देखें, समस्या क्या होती है, आदमी जोश जोश में होश खो बैठता है जी। कि घर गृहस्थी के पचड़ों से बच जाए तो फिर मुहब्बत का नुकसान टल जाएगा। क्या बात है। हो गई चिल्पों बालकों की शुरू, तो हमारा दिवाला निकल जाएगा। और एक सूत्र वाक्य दीपक सैनी याद रखना, कि आशिकी के लिए है जरूरी बहुत, आशिकी के लिए है जरूरी बहुत, पाँव हल्के रहे जेब भारी रहे। चाहती है अगर प्यार जारी रहे, चाहती है अगर प्यार। और प्रेम देखिए साहब, केवल यही नहीं है कि तू बादल है मैं बदरी हूँ, कुछ और भी प्रेम हो सकता है जो एक्यूरेट प्रेम है। और हमारी दिल्ली में तो हो ही ऐसा सकता है। बंद सुने कि जब कभी कोई मुझको छिछोरा कहे, तू तभी थोड़ी थोड़ी छिछोरी बने। मैं तेरे प्यार में कुछ जुगाड़ू बनूं, अच्छा। तू मेरे इश्क में कुछ टपोरी बने। तू मेरे इश्क में कुछ टपोरी बने। मैं मोहल्ले में रिक्शा चलाता फिरूं। क्या स्वप्न है, कितना बड़ा आदमी बनना चाहता है। देखो, मैं मोहल्ले में रिक्शा चलाता फिरूं, तू मेरी फिक्स सिंगल सवारी रहे। चाहती है अगर प्यार जारी रहे, चाहती है अगर प्यार जारी रहे। और समस्या और विकराल होती है जी। लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि शादी कर लें। अब वहां पे उसे समझाना पड़ता है कि लड़कियां देख कर सोचते हैं सभी, इनसे शादी करें या मोहब्बत करें। हाँ, ये लाइन बहुत बढ़िया भैया। एक ही काम हो सकता है बहुत एक के साथ। साल में एक दो गिफ्ट देते रहें, या कि हर रोज की जान आफत करें, या कि हर रोज की जान आफत करें। पाव भर बेर से काम चल जाए तो, पाव भर बेर से काम चल जाए तो क्या जरूरी है आंगन में झाड़ी रहे। चाहती है अगर प्यार जारी रहे, चाहती है अगर प्यार जारी रहे। और अगर फिर भी ना माने, तू चाहती है कि शादी हो, मैं चाहता हूँ नहीं हो, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग।
हो जरूरी अगर ब्याह करना तुझे, तू किसी और के नाम हो जाइयो। अच्छा, हो जाइयो। मैं जमूरे सा चुपचाप तकता रहूं, तू बंदरिया सी गुमनाम हो जाइयो। तू बंदरिया सी गुमनाम हो जाइयो। फिर मेरी डुगडुगी पर मटक लीजियो। अच्छा, ऐसे ही फिर मेरी डुगडुगी पर मटक लीजियो। जब कभी घर से बाहर मदारी रहे, चाहती है अगर प्यार जारी रहे, मैं लफंडर रहूं तू लवारी रहे। और अंतिम बंद जी, अंतिम बंद में मैंने इसके सारे समाधान कर दिए। क्यों मैं अपनी प्रेमिका से ऐसा कहना चाहता हूँ कि वो प्रेमिका ही रहे, पत्नी ना बने। मैं उसे उस दहशत से रूबरू कराना चाहता हूँ कि प्रेमिका के लिए मुस्कुराते रहे और पत्नी से सब नक चढ़े हो गए। क्या बात है। वाइफ ने टच किया बाल चिपके रहे, प्रेमिका ने छुआ तो खड़े हो गए। प्रेमिका ने छुआ तो खड़े हो गए। प्रेमिका एक एडवांस पेमेंट है। अच्छा, प्रेमिका एक एडवांस पेमेंट है और पत्नी हमेशा उधारी रहे, चाहती है अगर प्यार जारी रहे, मैं लफंडर रहूं तू लवारी। बहुत अच्छे। एक मतलब पेश करता हूँ जी। घर से बन सवर कर वो जब कभी निकलते हैं, घर से बन सवर कर वो जब कभी निकलते हैं, घर से बन सवर कर वो जब कभी निकलते हैं, उनसे रोशनी लेकर 100 चिराग जलते हैं। बहुत बढ़िया। उनसे रोशनी लेकर 100 चिराग जलते हैं। और ये शेर जी खास तौर से तवज्जो चाहता हूं। मंदिरों के रखवाले, मस्जिदों के रखवाले, मंदिरों के रखवाले, मस्जिदों के रखवाले, मैं कदे के रस्ते पर साथ साथ चलते हैं। कदे के रस्ते पर एक मसला पेश करता हूं, सुनिएगा जी। नींद अब नहीं आती, रात यूं गुजरती है। नींद अब नहीं आती, रात यूं गुजरती है। मैं उधर तड़पता हूँ, वो इधर तड़पती है। मैं उधर तड़पता हूँ, वो उधर तड़पती है। ये शेर मैं स्पेशली आप सभी की जानिब से नेहा साहिबा की नजर करता हूँ, पेश करता हूँ। पूछ मत जवानों के दिल पे क्या गुजरती है, पूछ मत जवानों के दिल पे क्या गुजरती है। ओढ़नी तेरे सर से जब कभी सरकती है, ओढ़नी तेरे सर से जब कभी सरकती। और शेर पेश करता हूँ जी। ये शेर मैं मोहिनी जी की नजर करता हूँ। चांद और सितारों में खूब है चमक, लेकिन चांद और सितारों में खूब है चमक, लेकिन क्या ये आपकी बिंदिया इनसे कम चमकती है। आपकी बिंदिया इनसे कम चमकती। और ये शेर खास तौर से मैं चाहता हूं कि यहाँ सवावा टीवी पर पढ़ा जाए।
और वहां जहां जिसके लिए नजर में पढ़ रहा हूं अपने ख्वाबों की रानी के नाम, आप शेर पेश करता हूं। इस तरह वो आती है रोज मेरे ख्वाबों में, इस तरह वो आती है रोज मेरे ख्वाबों में, आसमान से जैसे एक परी उतरती है, आसमान से जैसे एक परी उतरती है। और एक शेर जिसके लिए मैंने गजल कही, समाज फरमाए। आपसे मिले हमको ये हुआ है अब एहसास, शाख बासमर हो तो खुद ब खुद लचकती है, वाह 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 वाह, क्या बात है, खुद ब खुद लचकती है। और एक शेर सुनेगा जी। मुझको ऐसा लगता है हो गया हूँ कुछ मैं भी, मुझको ऐसा लगता है हो गया हूँ कुछ मैं भी, दोस्तों को अब मेरी शख्सियत खटकती है, दोस्तों को अब मेरी शख्सियत खटकती है। और ये मक्ते का शेर, उससे पहले ये 4 मिसरे मैंने कभी कहे थे कि मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आंख का काजल बना देता तो अच्छा था, उसे पाने की ख्वाहिश अब मुझे जीने नहीं देती, क्या बात है, खुदाया तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था। सामने बिठा कर मैं उसको शेर कहता हूँ, सामने बिठा कर मैं उसको शेर कहता हूँ, इसलिए मेरी हाशिम हर गजल चमकती है, इसलिए मेरी हाशिम। बहुत शुक्रिया। एक ताजा मतलब पेश करता हूं, सुनेगा। होठों पे जिक्र गैर का लाती हो किस लिए, होठों पे जिक्र गैर का लाती हो किस लिए, दानिस्ता मेरे जी को जलाती हो किस लिए, दानिस्ता मतलब जानबूझकर, डेलिबरेटली, दानिस्ता मेरे जी को जलाती हो किस लिए। और शेर पेश करता हूं, खास तौर से दुआएं चाहता हूं। हंस हंस के मेरे दर्द मोहब्बत की दास्तां, हंस हंस के मेरे दर्द मोहब्बत की दास्तां, अपनी सहेलियों को सुनाती हो किस लिए, अपनी सहेलियों को सुनाती हो किस। और एक शेर पेश करता हूं। कह दो तो पेश कर दो तुम्हें अपना खूने दिल, कह दो तो पेश कर दो तुम्हें, कह दो तो पेश कर दो तुम्हें अपना खूने दिल, मेहंदी हथेलियों पे रचाती हो किस लिए, मेहंदी हथेलियों पे रचाती हो किस। और शेर सुने। बदनाम हो न जाए कहीं हुस्न का वकार, बदनाम हो न जाए कहीं हुस्न का वकार, अपना दुपट्टा छत से उड़ाती हो किस लिए, अपना दुपट्टा छत से उड़ाती हो कि। जैसा कि मैंने आपको बताया, कस्दन यानी जानबूझकर, मतलब मेरा जाया हुआ, आपने धीरे से सुना। कस्दन यानी जानबूझकर। मैं शेर पेश करता हूं, सुने बतौर खास। है तुमको मुझसे प्यार ये मालूम है मुझे, है तुमको मुझसे प्यार ये मालूम है मुझे, कसदन ये बात मुझसे छुपाती हो किस लिए, कसदन ये बात मुझसे छुपाती हो किस। और हाजरीन, एक शेर पेश करना चाहता हूं, समात फरमाए। मैं तुमसे पूछता हूं जब अंजाम इश्क का, मैं तुमसे पूछता हूं जब अंजाम इश्क का, शम्मे जला जला के बुझाती हो किस लिए, शम्मे जला जला के
बुझाती हो किस लिए? हाशिम के प्यार पर जो तुम्हें एतबार है, हाशिम के प्यार पर जो तुम्हें एतबार है, इस दर्जा खौफ दुनिया से खाती हो किस लिए? इस दर्जा खौफ दुनिया से खाती। वाह 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 वाह। आदाब। आइए एक मतलब पेश करता हूं जी। घर से बन सवर कर वो जब कभी निकलते हैं, घर से बन सवर कर वो जब कभी निकलते हैं, घर से बन सवर कर वो जब कभी निकलते हैं, उनसे रोशनी लेकर 100 चिराग जलते हैं। बहुत बढ़िया। उनसे रोशनी लेकर 100 चिराग जलते हैं। और ये शेर जी खास तौर से तवज्जो चाहता हूं। मंदिरों के रखवाले, मस्जिदों के रखवाले, मंदिरों के रखवाले, मस्जिदों के रखवाले, मैं कदे के रस्ते पर साथ साथ चलते हैं। मैं कदे के रस्ते पर एक मसला पेश करता हूं, सुनिएगा जी। नींद अब नहीं आती, रात यूं गुजरती है, नींद अब नहीं आती, रात यूं गुजरती है, मैं उधर तड़पता हूँ, वो इधर तड़पती है, मैं उधर तड़पता हूँ, वो उधर तड़पती है। ये शेर मैं स्पेशली आप सभी की जानिब से नेहा साहिबा की नजर करता हूँ, पेश करता हूँ। पूछ मत जवानों के दिल पे क्या गुजरती है, पूछ मत जवानों के दिल पे क्या गुजरती है, ओढ़नी तेरे सर से जब कभी सरकती है, ओढ़नी तेरे सर से जब कभी सरकती। और शेर पेश करता हूं जी। ये शेर मैं मोहिनी जी की नजर करता हूं। चांद और सितारों में खूब है चमक, लेकिन चांद और सितारों में खूब है चमक, लेकिन क्या ये आपकी बिंदिया इनसे कम चमकती है? आपकी बिंदिया इनसे कम चमकती। और ये शेर खास तौर से मैं चाहता हूं कि यहाँ सवावा टीवी पर पढ़ा जाए, और वहां जहां जिसके लिए नजर में पढ़ रहा हूं अपने ख्वाबों की रानी के नाम, आप शेर पेश करता हूं। इस तरह वो आती है रोज मेरे ख्वाबों में, इस तरह वो आती है रोज मेरे ख्वाबों में, आसमान से जैसे एक परी उतरती है, आसमान से जैसे एक परी उतरती है। और एक शेर जिसके लिए मैंने गजल कही, समात फरमाएं। आपसे मिले हमको ये हुआ है अब एहसास, शाख बासमर हो तो खुद ब खुद लचकती है। वाह 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 वाह, क्या बात है। खुद ब खुद लचकती है। और एक शेर सुनेगा जी। मुझको ऐसा लगता है हो गया हूँ कुछ मैं भी, मुझको ऐसा लगता है हो गया हूँ कुछ मैं भी, दोस्तों को अब मेरी शख्सियत खटकती है,
ये मक्ते का शेर। उससे पहले ये 4 मिसरे मैंने कभी कहे थे कि मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आंख का काजल बना देता तो अच्छा था, उसे पाने की ख्वाहिश अब मुझे जीने नहीं देती। क्या बात है? खुदाया तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था। सामने बिठा कर मैं उसको शेर कहता हूँ, सामने बिठा कर मैं उसको शेर कहता हूँ, इसलिए मेरी हाशिम हर गजल चमकती है, इसलिए मेरी हाशिम। बहुत शुक्रिया। एक ताजा मतलब पेश करता हूं, सुनेगा। होठों पे जिक्र गैर का लाती हो किस लिए, होठों पे जिक्र गैर का लाती हो किस लिए, दानिस्ता मेरे जी को जलाती हो किस लिए। दानिस्ता मतलब जानबूझकर, डेलिबरेटली। दानिस्ता मेरे जी को जलाती हो किस लिए। और शेर पेश करता हूं, खास तौर से दुआएं चाहता हूं। हंस हंस के मेरे दर्द मोहब्बत की दास्तां, हंस हंस के मेरे दर्द मोहब्बत की दास्तां, अपनी सहेलियों को सुनाती हो किस लिए, अपनी सहेलियों को सुनाती हो किस। और एक शेर पेश करता हूं। कह दो तो पेश कर दो तुम्हें अपना खूने दिल, कह दो तो पेश कर दो तुम्हें, कह दो तो पेश कर दो तुम्हें अपना खूने दिल। मेहंदी हथेलियों पे रचाती हो किस लिए, मेहंदी हथेलियों पे रचाती हो किस। और शेर सुने। बदनाम हो न जाए कहीं हुस्न का वकार, बदनाम हो न जाए कहीं हुस्न का वकार, अपना दुपट्टा छत से उड़ाती हो किस लिए, अपना दुपट्टा छत से उड़ाती हो कि। जैसा कि मैंने आपको बताया, कस्दन यानी जानबूझकर, मतलब मेरा जाया हुआ, आपने धीरे से सुना। कस्दन यानी जानबूझकर। मैं शेर पेश करता हूं, सुने बतौर खास। है तुमको मुझसे प्यार ये मालूम है मुझे, है तुमको मुझसे प्यार ये मालूम है मुझे, कसदन ये बात मुझसे छुपाती हो किस लिए, कसदन ये बात मुझसे छुपाती हो किस। और हाजरीन, एक शेर पेश करना चाहता हूं, समाअत फरमाए। मैं तुमसे पूछता हूं जब अंजाम इश्क का, मैं तुमसे पूछता हूं जब अंजाम इश्क का, शम्मे जला जला के बुझाती हो किस लिए, शम्मे जला जला के बुझाती हो किस लिए। हाशिम के प्यार पर जो तुम्हें एतबार है, हाशिम के प्यार पर जो तुम्हें एतबार है, इस दर्जा खौफ दुनिया से खाती हो किस लिए, इस दर्जा खौफ दुनिया से खाती। वाह 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 वाह।